अब बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सतसंगति है प्यारी। उत्तरकांड में भगवान शंकर ने कहा कि याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयाग से इस कथा को निकाल कर कैलाश पर ले गए और कहा कि भरद्वाज जी, हम आपके मर्म को जानते हैं, आप राम कथा के प्रेमी हैं, मैं आपको राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। और ये प्रसंग कहाँ चल रहा है? राधे राधे। अरे मन 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 महेश रचि मानस राखा, शिव अवसर पाई है। बाबा तुलसीदास ने समस्त शास्त्रों का की रचना करके अपने हृदय में रख रखा है और उनको जैसे जैसे अवसर प्राप्त होता है वैसे वैसे उसका प्रचार करते रहते हैं। तो कहा कि मैं अवश्य आपको कथा सुनाऊंगा। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरा, प्रयाग जी में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। कहते हैं कि मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके विराजमान हैं। माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। बड़ा सुंदर प्रश्न किया जगत माता पार्वती ने और कहा, प्रभु आप मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मेरा भी मन प्रसन्न हो जाए और जगत में समस्त 84 लाख योनियों का भी मन प्रसन्न हो जाए। अच्छा, तो भगवान ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कि देखो देवी जी, आज मन तो नहीं था, लेकिन चूंकि आपने जो प्रश्न किया है, अगर यह प्रश्न केवल आप अपने लिए करती तो शायद आज हम नहीं सुनाते, पर आपने प्रश्न जगत के कल्याण के लिए किया है। इसलिए हे देवी पार्वती भगवती, मैं आपको यह कथा अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि आपने जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको यह कथा अवश्य सुनाऊंगा। तो कहा कि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यही कथा बाबा तुलसीदास जी प्रयागराज से निकाल करके कैलाश पर ले गए, जहाँ बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि देवी मैं वह कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने, यानी कौवा पक्षियों के राजा हैं, गरुड़ जी को सुनाई थी। और चौथा, नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। एक दूसरे की कथा एक दूसरे के लोग सुना रहे हैं। और गोस्वामी जी ने 80 घाट पर कथा प्रारंभ की। 80 घाट से तीर्थराज प्रयाग पहुंची। कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। भरद्वाज ऋषि का अनुराग राम के प्रति बहुत है। अब अनुराग क्या है? प्रेम से प्रगट होई भगवाना। राग परिवार का प्रेम, परिवार में प्रेम थोड़ा ऊपर निकले तो यही राग से अनुराग बन जाता है। और जब राग से अनुराग बन जाता है तो वह अनुराग प्रेम हो जाता है। किसके प्रति हो जाता है? भगवान के प्रति हो जाता है। और थोड़ा आगे पूजा पाठ प्रेम करते करते बड़े तप वैराग्य जागृत हुए। महाराज जी कैसे अनुरागी हैं, भरद्वाज जी कैसे अनुरागी हैं। राम के चरण रज प्रेम
में हमेशा लगे रहते हैं। कहाँ? प्रयागराज में। और प्रयागराज से सभी महात्मा चले गए। कब चले गए? देखिए, माघ का महीना, और हरिद्वार में प्रयागराज में प्रयागराज में मेला लगा हुआ है। समस्त जगत के संत महात्मा सब एकत्रित हुए और लोगों ने भगवत भक्ति की। प्रयागराज में स्नान किया और स्नान करने के उपरांत सभी महात्मा चले गए। और जब सभी महात्मा चले गए, पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ करके कहने लगे कि गुरुवर, मुझे यह बताइए कि वास्तव में राम कौन है? क्या अयोध्या के राजा दशरथ नंदन श्री राम राम हैं? कौशल्या नंदन के कई प्रिय श्री राम राम हैं? या कोई और राम है? आप मुझे इस प्रसंग के बारे में, मैं बड़ा लालायित हूँ, मुझे आप इस प्रसंग का, हमने जो प्रश्न किया है, इस प्रसंग का उत्तर दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामो विग्रह धाम धर्म, अर्थात राम जी जो है ना, वो साक्षात ब्रह्म है, जिसके जीवन में धर्म का अवतरण होता है, उसी का जीवन मंगलमय होता है। वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे ऋषि, यह जो प्रश्न तुमने किया है, यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, समस्त जगत के कल्याण के लिए किया है। इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। पर मैं यह बताना चाहता हूं कि यह रामचरितमानस कैसे प्रकट हुई और आई कहां से। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, सबसे पहले भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की। रच महेश निज मानसु राखा, पाइसु अवसर श्वासन राखा। जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे अवसर प्राप्त हुआ बाबा भोलेनाथ को, वैसे वैसे अपने हृदय के अंदर विराजमान समस्त रचनाओं को जगत माता पार्वती को श्रवण कराते रहे। तो सबसे पहले भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, संसार में यह बताइए कि संसार में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, ईर्ष्या, डाह, लोभ इत्यादि जो भी हैं, ये दूर कैसे होगा और क्या करने से दूर होगा, किसकी कृपा से दूर होगा। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं प्रश्न कर रहा हूं, संपूर्ण जगत के लिए यह प्रश्न कर रहा हूं। माता पार्वती ने कहा कि सारे जगत को सुखी देखना चाहती हूं, मैंने आपसे इसलिए प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य जी भरत जी से कहते हैं कि सबसे पहले भगवान शंकर ने राम कथा की रचना की और अपने हृदय में छुपा करके रख लिया, क्योंकि भगवान शंकर के हिसाब से हर मानव रामायण का अधिकारी नहीं है।
क्यों कि यह ना कहिए शठ शठ, यह जो राम की कथा है दुष्टों को नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लाए सुनहि हठ लीलहि, जो भगवान की लीला को ध्यान से नहीं सुनते हैं और अगर थोड़ा बहुत सुन लिए तो निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। और किसको नहीं सुनाना चाहिए? कहिए न लोभी क्रोधी काम ही, अजो न भजय सचराचर स्वामी, असुरपति सरिस न होई कबहू। इसलिए भगवान शंकर ने इस राम कथा की रचना करके छुपा कर रख लिया कि जब कोई अधिकारी मिलेगा तो उसे यह राम कथा सुनाएंगे। पर राम कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगति है प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगति है प्यारी। विकास भैया ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। तो काम क्रोध मद लोभ नसावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन, यह जो राम की कथा है, रामचरितमानस है, काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को समाप्त करके और विमल विवेक अर्थात अजीब अच्छी बुद्धि दे करके जो इसका पठन पाठन श्रवण करते हैं, रामचरितमानस का सत्संग करते हैं, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, अच्छी हो जाती है और उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है कि इस संसार में भगवत भक्ति करना जरूरी है। बोलिए कौशल्यानंदन की जय।